जय हिंद दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं और नीली टारगेट एग्जाम पर विश्व के संगठनों की जो हमारे द्वारा सीरीज शुरू की गई है उसमें आज हम जानेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर कन्वेंशन क्या है, किस प्रकार से ये आर्द्रभूमि के संरक्षण के बारे में बातें करता है और किस प्रकार से ये आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिलाता है और भारत के लिए ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, हमारी परीक्षा में बनने वाले क्या क्वेश्चन है, इन सभी बातों का डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। और अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे थे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। आज है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं तो ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है, अर्थात आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिलाने के बारे में बात करता है। तो आर्द्रभूमि को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिलाने के लिए सर्वप्रथम ईरान के रामसर शहर में दुनिया के विभिन्न देश एकत्रित हुए और इन्होंने आर्द्रभूमि के संरक्षण के बारे में चिंताएं व्यक्त की 1971 में। ठीक है दोस्तों, यही आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु एक अंतर सरकारी संगठन 1971 शहर में ईरान के रामसर शहर में अंगीकृत किया गया और जो इस संधि को 1975 में विभिन्न देशों में लागू भी कर दिया। अगर था विभिन्न देशों ने अपने देश में इसे लागू भी कर दिया। अगर इसे की बात करते हैं तो विशेष पारिस्थितिक तंत्र के साथ काम करने वाली पहली वैश्विक पर्यावरण संधि थी, अर्थात इससे पहले अभी तक कोई ऐसी पर्यावरण संधि नहीं थी जो पर्यावरण संरक्षण के बारे में बातें करती हो। अगर रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था, जिसके कारण 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस बनाया जाता है। अगर कॉन्फ्रेंस और पार्टीज की बात करते हैं तो प्रत्येक 3 साल बाद इसकी कॉन्फ्रेंस और पार्टीज होती है। भारत ने इसे कब ज्वाइन किया, तो भारत ने इसे 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया था। ये कोई संगठन ना होकर एक संधि है। ठीक है दोस्तों, 1982 में भारत ने हस्ताक्षर कर दिए थे। अगर भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत के किस प्रकार से लिए ये महत्वपूर्ण है और हमारी परीक्षा में बनने वाले क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं। अगर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करते हैं तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वे आर्द्रभूमियां आती है जिसमें तकनीकी विकास और प्रदूषण अथवा मानवीय हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 टर्म आइए, एक तो मानवीय हस्तक्षेप और तकनीकी विकास के कारण जो हमारे वेटलैंड है, अगर उनमें परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर भारत में अगर हम ये बात करते हैं कितने मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वेटलैंड डले हुए हैं, तो वे अब तक 2 आर्द्रभूमि स्थलीय है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अभी तक डले हुए हैं। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, एक लोकटक झील है जो मणिपुर में है। ठीक है दोस्तों, एक कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक झील है। अगर बात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये राजस्थान में है। अगर लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में। अगर भारत में कुल रामसर साइट की बात करते हैं तो भारत में कुल रामसर साइट कितनी है, 42। ठीक है दोस्तों, कितनी है, 42। भारत में रामसर साइट कितनी है, 42। अगर सबसे छोटी वेटलैंड रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे बड़ी वेटलैंड की बात करते हैं तो वो कहां पर है, वेस्ट बंगाल। भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी है, सुंदरबन वेटलैंड। अगर भारत की सबसे छोटी वेटलैंड की बात करते हैं तो वो रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में। अगर सबसे बड़ी वेटलैंड की बात करते हैं तो वो कहां पर है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है दोस्तों। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।